का कार्यकाल जनवरी 2023 में समाप्त हो गया था, लेकिन अब तक उन्हें कई बार कार्यकाल का विस्तार दिया गया है। इस प्रकार की देरी ने पार्टी के भीतर और बाहर के कई सवालों को जन्म दिया है। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब पार्टी ने कई महत्वपूर्ण चुनावों में सफलता प्राप्त की है, तो फिर अध्यक्ष चुनाव में इतनी देरी क्यों हो रही है। बीजेपी के संविधान में ये प्रावधान है कि अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है, लेकिन 2010 में नितिन गडकरी के कार्यकाल के दौरान पार्टी के संविधान में एक नए संशोधन हुआ, जिसके तहत अध्यक्ष को 2 बार लगातार कार्यकाल के लिए चुने जाने का अधिकार मिला। इस संशोधन के बाद गडकरी का कार्यकाल बढ़ा, लेकिन वे एक बार फिर से अध्यक्ष नहीं बन पाए। अब जब नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, पार्टी को नया अध्यक्ष चुनने में देरी हो रही है। इसके पीछे का एक मुख्य कारण ये हो सकता है कि पार्टी और संघ के बीच किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। पार्टी के भीतर कई नेता ऐसे हैं जो स्वयं को अध्यक्ष पद के लिए उपयुक्त मानते हैं। बीजेपी का अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी एक अहम योगदान होता है। संघ जो बीजेपी और वैचारिक संरक्षक पार्टी का संचालन में गहरी रुचि रखता है और अध्यक्ष का चुनाव संघ के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। संघ के नेताओं का मानना है कि बीजेपी का नेतृत्व मजबूत है और स्पष्ट दृष्टिकोण वाले व्यक्ति के हाथों में होना चाहिए, जो न केवल पार्टी को सही दिशा में ले जाए, बल्कि आगामी चुनाव में पार्टी को सुनिश्चित जीत हासिल कराए। हालांकि वर्तमान में संघ और पार्टी के भीतर कुछ नेताओं के बीच विचारों में अंतर देखा जा रहा है, जिसमें अध्यक्ष पद में चुनाव में देरी हो रही है। संघ और बीजेपी दोनों के नेतृत्व को ये सुनिश्चित करना होगा कि जो भी व्यक्ति इस पद पर काबिज हो, वह पार्टी के लिए उपयुक्त और प्रभावशाली है। बीजेपी के लिए अगला अध्यक्ष अगले कुछ वर्षों में कई महत्वपूर्ण चुनावों के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ साथ कई राज्य चुनावों की तैयारी के लिए पार्टी को एक सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता है। यही कारण है कि बीजेपी के अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पार्टी में गहन विचार विमर्श हो रहा है। बीजेपी के नए अध्यक्ष को न केवल पार्टी के आंतरिक रणनीति की मजबूती से लागू करना होगा, बल्कि उसे विपक्ष के खिलाफ भी निर्णायक भूमिका निभानी होगी। साथ ही पार्टी के लिए ये भी महत्वपूर्ण होगा कि नया अध्यक्ष 2029 को लोकसभा के लिए पार्टी की रणनीतियों को आकार देने में सक्षम हो। इस संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि बीजेपी का अध्यक्ष चुनाव केवल एक आंतरिक पार्टी मुद्दा नहीं, बल्कि ये देश की राजनीति पर भी व्यापक असर डाल सकता है। इस प्रकार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में देरी केवल पार्टी के भीतर के मुद्दों का परिणाम नहीं, बल्कि ये संघ और पार्टी के बीच के रिश्तों, विचारों और आगामी चुनावों की रणनीतियों से भी जुड़ा हुआ है। अब समय आ चुका है जब पार्टी और संघ के नेता एकजुट होकर इस महत्वपूर्ण निर्णय को शीघ्रता से हल करें, ताकि पार्टी के भविष्य में होने वाले चुनावों में मजबूत नेतृत्व मिल सके। मैं वैष्णवी निगम और आप देख रहे हैं द पेज 19। आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।